तो क्लास 10th में अंग्रेजी इंग्लिश सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 5 आज समाप्त हो जाएगा और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग देखो, जैसे आप केन के लिए कहे थे कि जब किसी वाक्य के अंत में सकता है, शक्ति है आता है तो उसके लिए हम लोग केन का प्रयोग करते हैं। केन का ही पास्ट टेंस कुड होता है। केन का पास्ट टेंस का होता है कुड। कहने का मतलब है कि सकता है आता है तो केन, सकता था आ गया तो कुड। केन का पास्ट टेंस कुड होता है। सकता था, सकते थे, सकते थे, ये अगर आता है तो कुड का प्रयोग करेंगे और सकता है, शक्ति आता है तो केन का। सिंपल सी बात है। केन का पास्ट टेंस कुड होता है, जैसे है का पास्ट टेंस था होता है। तो केन है तो इसको कुड है में बदल देते हैं। जैसे कह दिया किसी ने कि हम घर जा सकते थे, हम घर जा सकते थे तो वी कुड गो टू हाउस। वी कुड गो टू हाउस। जा सकते थे के लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं आम खा सकता था तो पहले कुड लिखेंगे। कुड आई ईट मैंगो। कुड आई ईट यानी क्या समझे कि जब किसी वाक्य के अंत में सकता था, शक्ति थी आते हैं तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिखना शुरू कर दो। कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, शक्ति थी आया हो तो इसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं। ये जो जितने चीज़ें आप पढ़ते हैं, आप अपने लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस रखते होंगे और उस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बस कुछ नियम याद होना चाहिए और उस नियम के तहत आप वाक्य को बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, शक्ति थी आया हो तो इसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं। बनाने के नियम भी देख लेंगे। अगर वाक्य सिंपल होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप कुड लिखेंगे, कुड के बाद आप वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट तो जैसे होता है वैसे लिखेंगे। नेगेटिव, अगर ऐसा लगता है कि वाक्य आपका नेगेटिव में है, नहीं उसमें आया है, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तब आप कुड लिखेंगे, तब आप नॉट लिखेंगे, तब वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव में होगा, ऐसा महसूस होगा कि वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, तो पहले आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, तब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तब वर्ब का पहला रूप, तब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे अंतिम में क्वेश्चन। और अगर ऐसा महसूस होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, प्रश्नवाचक शब्द आया हो, तो इसको जब बनाते हैं तो पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखते हैं, तब हम लोग कुड लिखते हैं, तब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तब हम लोग वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंतिम में क्वेश्चन। ये रूल आपके हैं बनाने के लिए कि जो वाक्य होते हैं, जब वाक्य के अंत में सकता था, शक्ति थी, आया हो, तो जब भी हम इसका इंग्लिश बनाते हैं तो कुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुड का मतलब होता है कि अंत वाक्य के अंत में सकता था, शक्ति थी, ये क्या होते हैं? आए होते हैं।
तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से वाक्य को आपको बनाने के लिए रूल है और इस नियम से आप बना सकते हैं। तो आपको याद होगा सकता है सकती है आता है तो कैन का प्रयोग, लेकिन सकता था सकती थी आता है तो आप कुड का प्रयोग करेंगे और कुड का प्रयोग करके वाक्य को आप बना सकते हैं। तो नियम का बनाने के लिए आपने देखा, हम अब कुछ बनाएंगे इसको एग्जाम्पल के हिसाब से। मैं किताब पढ़ सकता था। मैं किताब पढ़ सकता था। बताइए, मैं किताब पढ़ सकता था तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? हाँ, सकता था लिखना है। सकता था के लिए क्या लिखेंगे? कुड। पढ़ना के रीड और किताब के लिए पीछे से बनाते चलिए। पहले मैं के लिए आई, तब सकता था के लिए कुड, तब आप पढ़ने के लिए रीड, तब आप किताब के लिए बुक। सिंपल सी बात आपकी है। तो क्या हो जाएगा? आई कुड रीड बुक। आई कुड रीड बुक बन जाएगा। कह दिया। दूसरा में कि मैं किताब नहीं पढ़ सकता था। मैं किताब नहीं पढ़ सकता था तो पहले आई, तब क्या लिखेंगे? कुड नॉट रीड बुक। तीसरा कह दिया, क्या मैं किताब पढ़ सकता था? क्या मैं किताब पढ़ सकता था? तो पहले क्या से शुरू होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? कुड। कुड, तब आई, तब पढ़ने का होता है रीड, तब बुक, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। फिर कह दिया कि मैं किताब क्यों पढ़ सकता था। मैं किताब क्यों पढ़ सकता था। आप इसको भी बना सकते हैं। पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे बाबा, वाई लिखेंगे, और तब मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। नहीं, पहले कुड लिखेंगे। इससे रूल से बन रहा है, देख रहे हैं ना, प्रश्नवाचक शब्द तब कुड है। क्या जो भी क्यों हो कैसे हो बीच में आता है सब प्रश्नवाचक शब्द अगला। जब भी इसको बनाओगे पहले वाई, तब कुड, तब आई, तब पढ़ना का होता है रीड, तब बुक। समझ सकते हैं आप। अगर इस तरीके से वाक्य आए कुड का प्रयोग करने के लिए तो आप बना सकते हैं। सीखे ना। माने सीखना का है कि जब भी आपके वाक्य में सकता थी सकती थी आता हो तो हमेशा कुड का प्रयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तब कुड, तब वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट। सब बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको और आपको हम लिख देते हैं, बना कर लेकर के आइए।